नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की और टॉप 10 खबर देख लेते हैं किस तरह की खबरें चल रही हैं। मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। जीरा जहां पर 20,000 के बेहद करीब कारोबार हो रहा है। हालांकि निचले स्तरों पे थोड़ी खरीदारी यहां पे ज़रूर दिखी है, लेकिन अभी भी आप ऊंझा मंडी के अराइवल्स के नंबर देखेंगे तो 7,000 से 8,000 बोरी रोजाना अभी भी ऑफ सीजन में भी आ रही है, लेकिन 20,000 के ऊपर आ चुका है। ये अच्छी बात है। लोअर लेवल पे खरीदारी है। इस बार चाइना के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है उत्पादन के। धनिया देखिए 7,200 के आसपास, यहाँ पर भी लोअर लेवल में खरीदारी है। एमपी जो सबसे बड़ा उत्पादक है धनिया का, वहाँ पर जो नंबर्स हैं, अराइवल्स के नंबर है, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। उससे सपोर्ट मिल रहा है। स्टॉकिस्ट की भी खरीदारी यहाँ पर लौट रही है। हल्दी 14,000 के ऊपर बना हुआ है। मराठवाड़ा में अराइवल्स कम हो चुके हैं, लेकिन जो नए सीजन की जो खेती है वो अब बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार 20 से 25% ज़्यादा खेती हो सकती है। मानसून की जो चाल है काफ़ी मजबूत है, उसका फायदा यहाँ पर खेती को मिलेगा। ग्वारगम 9,450 के ऊपर है। एक्सपोर्ट डिमांड में यहाँ पर सुधार की उम्मीद है, लेकिन ग्वार सीड को देखिए तो यहाँ पर चिंता ये इस बात की है कि राजस्थान में जिस रफ्तार से बारिश हो रही है, उससे लग रहा है कि इस बार भी बम्पर फसल हो सकती है। उससे तेजी पर लगाम दिख रही है। 5,100 के आसपास ये काउंटर कारोबार कर रहा है। कैस्टर 6,800 के नीचे है। कैस्टर ऑयल का हमने नंबर देखा था, जनवरी से मई तक के जो कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट के नंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, सेकेंड हाईएस्ट थे। उससे सपोर्ट मिला। अब भाव बढ़कर आ चुका है 6,800 के करीब। हालांकि आज सुस्ती ज़रूर दिख रही है। पाम तेल को देखें 3,975 रिंगिट के आसपास है। स्टॉक हालांकि ज़्यादा है, लेकिन सीज फायर के बाद से उम्मीदें हैं कि यहाँ पर कुछ कीमतें बढ़ेंगी। और साथ ही उनका तीसरा सबसे बड़ा मार्केट जो यूरोपियन यूनियन है, वहाँ को लेकर चिंता है। कपास 1550 के आसपास है। आइस कॉटन 69 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कपास का लिए 3100 के करीब लगातार यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जहां पर कई महीने से दायरे में कारोबार हो रहा है। 920 रुपए के आसपास मेंथा ऑयल एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी पे बताइए, हल्दी को लेकर क्या सुबह सुबह रिपोर्ट मिली सर आज? जी बिल्कुल, निजामाबाद में आज भी करीब करीब 2700 बोरी के अराइवल्स है और मराठवाड़ा कम से कम 13 से 14,000 बोरी के अराइवल्स है। बट जो है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यहाँ पर कम बता रहा है, वही प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही हल्दी 13,700 13,800 के आसपास आती है, फ्रेश बाइंग वर्ग होकर आती है, और जैसे ही 14,400 14,500 जाती है, वहां पर फ्रेश बिकवाली निकल कर आती है। मेरे हिसाब से 13,900 13,950 के आसपास हल्दी एक बार बाइंग बन सकती है 14,400 के लक्ष्य के लिए। जब तक 15,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करती, मेरे हिसाब से 1,000 रुपए का दायरा हल्दी मेंटेन करके चले। 15,000 के ऊपर जाने के बाद ही इस दायरे से बाहर निकलेगा, नहीं तो 1,000 का रेंज सोमानी जी को यहाँ पर लग रहा है। सर जीरा बताइए, 20,000 के ऊपर अब जीरा आ चुका है। यहाँ से और तेजी बची है कि तेजी हो गई पूरी? अभी भी चिंताएं हैं, स्टॉक ज्यादा है, डिमांड उसके सामने है नहीं, और अब बाजार को घरेलू डिमांड ही ड्राइव करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस बार चीन की भी फसल ज्यादा है। कहा जा रहा है कि घरेलू डिमांड के आधार पर ही बाजार चलेगा। जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, जैसे हमने देखा कि 25,000 के लेवल से ये निरंतर गिर गिर कर ये 18,800 के लेवल के आसपास आ गया था। करीब करीब 6,000 रुपए की मंदी आने के बाद में एक शॉर्ट टर्म पुल बैक, या हम कहेंगे वैल्यू बाइंग के तौर पर डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी सी निकल कर आई है। एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी सुस्त है। मुझे लगता है कि 20,550 20,600 ये दायरा एक रेजिस्टेंस जोन है। जितना भी लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से फ्रेश शॉट यहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। ऊपर में 21,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। डाउन साइड मुझे लगता है कि 19,800 19,900 दोबारा ये लेवल दिखा सकता है। तो इस लेवल पर खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट करके 600-700 रुपया नीचे आ सकता है। ओके, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। 21,000 का स्टॉप लॉस रखे। वापस से पहला टारगेट 20,000, फिर 19,800 19,900 तक के लेवल भी जीरा दिखा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है। धनिया सर बताइए, 7,200 के आसपास धनिया का वायदा आ चुका है, और तेजी यहाँ पे दिख रही है क्योंकि धीरे धीरे आवक है उसमें कमी आ रही है। एमपी के ज्यादातर मंडियों में अराइवल्स के नंबर काफी कम हुए हैं। कुछ फायदा मिलेगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, उसका फायदा निश्चित तौर से हमें देखने मिला है कि 6800 के लेवल नीचे आने के बाद ये 7200 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 7140 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर बार बार सप्लाई निकल कर आ रही थी और प्राइसेस नीचे जा रही थी। इस लेवल के ऊपर ये प्राइसेस सस्टेन कर रही है। अराइवल्स कम है, डिमांड थोड़ी सी निकल कर आई है, और वैल्यू बाइंग में यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है स्टॉकिस्ट के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। मेरी राय रहेगी 7140 के आसपास धनिया जुलाई का बाय किया जा सकता है। 7320 का लक्ष्य इस सप्ताह के अंत तक मिल सकता है। 7030 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग में बने रहना।
तो 7,320 का टारगेट है, 7,030 का स्टॉप लॉस है, तो खरीदारी की राय है। सर, ग्वार सीड को लेकर चिंता यह है कि राजस्थान में लगातार बारिश हर जिले में हो रही, जितने भी उत्पादक एरिया है, तेज हवाएं और बारिश की खबरें लगातार आ रही है। क्या इस बार भी चिंता ग्वार की कीमतों को लेकर बनी रहेगी? और जो तेजी थमी हुई है, ये तेजी अभी भी उसी रेंज में ही रहेगा वायदा? आपको नहीं लग रहा है यहां से कुछ सुधार की उम्मीद? मुझे लगता है जितना भी नेगेटिव न्यूज है ये ग्वार के प्राइसेस में फैक्टर्ड इन हो चुका है कि मानसून सामान्य रहेगा, मानसून अबाउ नॉर्मल रहेगा, स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, डिमांड बिल्कुल कम है, एक्सपोर्ट कमजोर, ये सारी जो बातें हैं इन प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। मुझे लगता है 5100 का ग्वार बिल्कुल वैल्यू बाइंग के तौर पे बाय करना चाहिए। ऊपर में ऊपर मुझे लगता है 5180 के लेवल से दिखा सकता है, हो सकता है 5200 के आसपास भी दिखाए। 5040 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में या 1 या 2 महीने में ये लेवल टूट सकता है। ऊपरी स्तर में यहाँ पे अच्छा लेवल देखने मिल सकता है। तो वापस से यहां पर तेजी दिखेगी। 5100 बहुत वैल्यू आई है, ये कहना है दिनेश सोमानी जी का। चलिए सर, अब नॉन एग्री की बात करते हैं। सोने चांदी में आज सुस्ती जरूर दिख रही है, लेकिन पिछला हफ्ता काफी कमजोर रहा था। घरेलू बाजार में देखें तो रिकॉर्ड से सोना करीब करीब 5500 रुपए आ चुका है, और चांदी हालांकि उतनी गिरावट नहीं आई है गोल्ड की तरह, लेकिन यहां भी कमजोरी ही दिख रही है। क्या लग रहा है इस हफ्ते क्या होगा सर? सोने चांदी में क्या चाल रहेगी? जी, गोल्ड की प्राइसेस में जितनी भी न्यूज थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी और प्राइसेस को ऊपर लेकर जा रही थी, ये ऑलमोस्ट सारे न्यूज हो चुकी है। मुझे लगता है अब सारी पॉजिटिव न्यूज आएगी और ये प्राइसेस को प्रेशराइज करने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। 1 लाख के आसपास के लेवल से हमने 95,000 के लेवल ऑलमोस्ट दिख चुके हैं। 5% की मंदी ऊपरी स्तर से आ चुकी है। हो सकता है शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पुल बैक 300 से 400 रुपए का हो, लेकिन बिकवाली दोबारा बनकर आ सकती है। अगर मैं कॉमिक्स की लेवल की बात करूं तो 3293 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर आने के बाद बिकवाली बन सकती है। और इंडियन एमसीएक्स मार्केट की बात करूं तो 95,750 इस लेवल पर बिकवाली आ सकती है। 96,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 95,300 350 के लेवल नीचे दिखा सकता है। एक बड़े फॉल के बाद मुझे लगता है कि या 2 दिन कंसोलिडेट करेगा और प्राइसेस दोबारा वीकनेस की तरफ बढ़ सकती है। ये तो अभी और कमजोरी दिख रही है यहाँ पर। तो पुल बैक में अगर आज यहाँ पे कुछ रिकवरी भी आए तो बेचने की कोशिश करें। अगर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सलाह है। 95,350 का टारगेट, 96,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले। चांदी में क्या लेवल्स है सर? जी बिल्कुल, सिल्वर गोल्ड के मुकाबले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है और इंडिकेटर्स इसके जो टेक्निकल है ये थोड़े से पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहे हैं। आई थिंक 1,06,000 6,300 के आसपास बाय 1,06,300 के आसपास बाय किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट मतलब इंट्राडे ही आप इसमें आज ट्रेड करें। 1,06,950 का लक्ष्य, 1,05,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर बाइंग में बने रहना चाहिए। ओके, तो ये दोनों कॉल गोल्ड सिल्वर के इंट्राडे के लिए ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस को भी फॉलो कीजिएगा और अपने टारगेट के आसपास निकलने की भी कोशिश करिए। चलिए क्रूड की बात करते हैं सर। क्रूड में आज भी नरमी है। पिछले हफ्ते हमने देखा 2023 मार्च के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। करीब करीब 13% ब्रेंट क्रूड के दाम घट गए थे। इस हफ्ते भी गिरावट बढ़ेगी कि गिरावट हो गई पूरी? मुझे लगता है एक बड़ी तेजी के बाद में जब बड़ी मंदी आती है तो प्राइसेस कंसोलिडेशन मोड में चले जाते हैं और क्रूड में हमें वही देखने मिल रहा है। अभी डाउनसाइड 5560 5570 के आसपास इसमें फ्रेश बाइंग बनकर आती है और जैसे ही 5700 की ओर ये बढ़ता है वहां पर बिकवाली बनकर आती है। मतलब अब एक रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरह इसमें मुझे नजर आती है। अगर यहाँ पर पहले 5570 के आसपास आता तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 5660 का टारगेट मैच इंट्राडे के लिहाज से और 5515 की स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो न्यूज़ वाली एक कमोडिटी भी है, उसका भी असर रहता है। तो अभी न्यूज़ कम है उस तरह के एक्शन वाले, तो इस वजह से रेंज में रहेगा। तो रेंज में प्ले करें। अभी खरीदारी की राय है आज के लिए 5,660 की। 6 जुलाई को बैठक भी ओपेक प्लस की। कहा जा रहा है कि जुलाई के तर्ज पर अगस्त में भी 4,11,000 बैरल उत्पादन वो बढ़ाएंगे। मेटल्स में क्या पसंद है सर सोमानी जी? मेटल्स में मुझे लगता है कॉपर जिंक थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। कॉपर बड़े लंबे अरसे के बाद में 890 के ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वीकली क्लोजिंग भी आ चुका है। आई थिंक 890 अराउंड बाय करना चाहिए। 897,903 के टारगेट के लिए 886 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वही जिंक में जो अंडरटोन बुलिश बनता जा रहा है, आई थिंक 250 850 के अराउंड बाय करें। 256 का स्टॉप लॉस 262 के लक्ष्य के लिए। ओके, 262 के टारगेट के लिए जिंक और कॉपर 897 और 903 के टारगेट के लिए खरीद लें। एसएल भी नोट कर लीजिएगा। आखिरी सवाल सर, नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पर क्या कॉल है? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो बता दीजिएगा सर। जी बिल्कुल, यहाँ थोड़ी सी एक्टिविटी अब डल लगती है मुझे कि ऊपरी स्तर से सारा एनर्जी पैक जो है ये काफी ज्यादा टूटा है। मतलब अगर हम क्रूड की बात करें तो करीब करीब 17 से 18% टूटा है और नेचुरल गैस भी 10 से 12% टूटा है। तो आई थिंक थोड़ी पुल बैक रैलीज कहीं आती है तो वहां सेल बनेगा। 320 का पुट बाय किया जा सकता है। 318 के आसपास सेलिंग एडवाइजेबल है। 305 के लक्ष्य के लिए 326 का स्टॉप लॉस।
ओके, तो 320 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। अगर फ्यूचर्स में बेचना चाह रहे हैं तो यहां से 6-7 रुपए और रिकवरी आने दे, उसके बाद बेचने की सलाह सोमानी जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में नॉन एग्री और पूरे ही एग्री मार्केट पे अपनी राय रख दी। चलिए इस सेगमेंट को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी का रुख करेंगे, जहां पर हमारे साथ निखिल रुंगटा होंगे। उनसे समझेंगे बाजार पर उनकी रणनीति। सीआईओ हैं LIC म्यूचुअल फंड के। बाजार में अब कहां निवेश के मौके बन रहे हैं, कौन से सेक्टर और थीम उन्हें पसंद आ रहा है, बात करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।